लड़कियों समेत 3 लोगों को पकड़ा। नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि आज स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। 1971 में जो शौर्य की कहानी गढ़ी थी भारतीय सेना ने, उसी के आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसी की वर्षगांठ के अवसर पर, विजय दिवस के अवसर पर यहां नेशनल वॉर मेमोरियल में एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचेंगे। स्वर्णिम विजय जयंती मशालों के सम्मान में और स्वागत समारोह में वो शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय में यहां पर युद्धवीरों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी, क्योंकि 1971 का वो युद्ध हर किसी को याद है, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे अपने घुटने टेक दिए थे और तब जन्म हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो गया था और जन्म हुआ रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, जो अस्तित्व में आया था। और तब से ही लगातार एक एकता की मिसाल पेश करते आए हैं बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के लिए। जो जश्न आज यहां पर मनाया जा रहा है, कुछ ऐसी ही तस्वीर आज बांग्लादेश में भी देखने को मिल रही है, जहां पर खुद भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त गए हुए हैं और संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए आज यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल में इतनी तैयारियां हैं, एक जश्न का माहौल है, उन शूरवीरों की जो गाथाएं हैं उनको आज याद किया जा रहा है। साथ साथ बांग्लादेश में भी जब कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर पहुंचते हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और आज परेड में वो मुख्य अतिथि के तौर पर भी वहां शिरकत करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक इतना बड़ा कह सकते हैं कि दिन है आज, क्योंकि बांग्लादेश के लिए तो बहुत बड़ा दिन है, भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। बांग्लादेश को एक नए देश का जो है वो दर्जा दिलाया गया था भारत की तरफ से। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की बर्बरता को जो है भारतीय सेना ने जो है वो पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया था। तो ऐसे में ये साल, चूंकि 50 साल हो गए हैं, बांग्लादेश के जन्म को 50 साल हो गए हैं, तो ऐसे में ये सेलिब्रेशन भव्य होना ही था। और यही वजह है कि राष्ट्रपति खुद जो है बांग्लादेश में मौजूद है और यहाँ प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो ये साफ नजर आता है कि ये युद्ध था, ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंस रखता था। और यही वजह है कि ये पूरा साल भारत ने इस पूरे वर्ष को ही जो है इस डेडिकेट कर दिया है 1971 की जंग की जीत को। और उसके तहत जो है कई सारे कार्यक्रम जो है पूरे देश भर में आयोजित किए गए, जहां जहां कई सारे ऐसी मोटरसाइकिल रैलीज हुई, बहुत सारी जगह पे जो है जहां जहां ये मशालें गई वहां पे अलग अलग तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही वेपनरी सिस्टम डिस्प्ले किए गए, रंगारंग कार्यक्रम हुआ, बैंड जो है बैंड डिस्प्ले होता रहा। तो ये सारी चीजें पूरे साल जो है वो चलता रहा और ये साफ दिखाता है कि वो जंग भारत के लिए कितनी जरूरी थी और बांग्लादेश के लिए तो बहुत जरूरी थी, क्योंकि वही एक दिन था जिस दिन, आज का दिन था जिस दिन। बिल्कुल संदीप, और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो वहां पर पहुंचे ही हुए हैं, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अब आगमन हो चुका है नेशनल वॉर मेमोरियल से। ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वो स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में शामिल भी होंगे। अभिवादन करते हुए सभी सैन्य अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत करते हुए अब दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। 1971 की लड़ाई को आज 50 साल पूरे हो गए हैं। 71 के शौर्य की ये स्वर्ण जयंती है और इस अवसर पर पीएम मोदी वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यहां पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान में एक समारोह रखा गया है। स्वागत समारोह में शिरकत करेंगे पीएम मोदी और साथ साथ उन तमाम शहीदों को, उन तमाम युद्धवीरों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे जिन्होंने 1971 के उस युद्ध में अपना अहम योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। आज ये वही दिन है, 16 दिसंबर 1971 का दिन, जब बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए, उसकी उत्पत्ति के लिए भारत ने बांग्लादेश की खूब मदद की और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिक थे जिन्होंने घुटने टेक दिए थे भारतीय सेना के शौर्य के आगे। वो कहते हैं ना, युद्ध में दुश्मन के मन में अगर आपने खौफ पैदा कर दिया तो ये समझ लीजिए कि युद्ध आपके पक्ष में अब आ गया है। और वही किया था भारतीय सेना ने उस वक्त जब 1971 में ये लड़ाई हुई थी। 13 दिन तक ये लड़ाई चली थी और आखिरकार 13वें दिन पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे भारतीय सेना के शौर्य के आगे, उन शूरवीरों के आगे जो लगातार डटे हुए थे 13 दिन तक। क्योंकि इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश। उस वक्त बांग्लादेश उसका नाम नहीं था, लेकिन
पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होता है 16 दिसंबर 1971 को और उत्पत्ति होती है रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश अस्तित्व में उस वक्त आता है। और उसी मित्रता को, उसी एकता को आज भारत और बांग्लादेश दोनों एक साथ याद कर रहे हैं। ये नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ शहीदों को नमन करने पहुंचे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संदीप बोल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पण करते हुए 1971 की युद्ध में शहीद हमारे वीर सपूतों को आज पूरा देश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है और इसी की याद में हमारे शहीद वीर सैनिकों को प्रधानमंत्री की भावभीनी श्रद्धांजलि।
दिन है भारत के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज वॉर मेमोरियल में जाकर श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, वो ये साफ करता है कि हमारा देश जो है वो कितना ज्यादा अपने सैनिकों और उनकी वीरता का सम्मान करता है। पूरा एक साल लगातार जो है अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यही इसी अमर जवान जो ज्योति है वहां से मशाल लेकर जो है पूरे देश में अलग अलग जगह भेजी गई थी। लोगों को ये बताया गया कि किस तरीके से भारतीय सेना ने उस वक्त लड़ाई लड़ी थी और उसके जरिए जो है एक ऐसे एक देश का जन्म हुआ जो कि भारत के साथ जिसके रिश्ते बहुत बेहतर हैं। और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जो जिस तरीके से अभी वहाँ पहुंचे हैं, राष्ट्रपति ढाका में है, तो ये एक बॉन्डिंग भी दिखाता है, दोनों देशों के बीच समन्वय भी दिखाता है। और 71 की जंग की हम लोग बात करें तो वो एक ऐसी जंग लड़ी थी, भारत ने अपने तीनों सेना के अंगों यानी कि नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों ने एक साथ मिलकर जो है किस तरह से पाकिस्तान को 2 फ्रंट में, आज हम लोग 2 फ्रंट की वॉर की बात करते हैं, 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन की बात करते हैं, लेकिन भारत ने तो 1971 में 2 फ्रंट वॉर लड़ा था, जिस वक्त एक तरफ दोनों, हालांकि देश एक ही था लेकिन फ्रंट 2 थे। और उस 2 फ्रंट वॉर में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त दी वो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान को आज भी उसका दर्द जो है महसूस होता है। और अगर बात करें नौसेना की, नौसेना के जो 3 मिसाइल बोट्स ने कराची पर जिस तरीके से बमबारी की, साथ ही विशाखापट्टनम के कोस्ट पर जो है CNS गाजी को जो है गिराया, डुबोया था। साथ ही एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स ने तो बिहाइंड द एनिमी लाइन जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो जो है आज तक के कह सकते हैं कि आज तक के सबसे बड़े एयर ड्रॉप जो है उस वक्त किया गया था। शायद बहुत कम ऐसा मौका होगा जब देखा गया होगा कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवानों को बिहाइंड द एनिमी लाइन एयरक्राफ्ट से ड्रॉप कराया गया था। और उसके बाद जो बांग्लादेश में उस वक्त पूरी पाकिस्तान में जो फौज थी पाकिस्तान की, उनकी सारी सप्लाई लाइन तक काट दी गई थी पीछे से। और उसके बाद मजबूरन जो है पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करना पड़ा था। तो ये एक ज्वाइंटनेस जो है उसने दिखाया सबसे पहले कि कैसे तीनों फोर्सेस ज्वाइंटनेस के साथ जो है इस लड़ाई को उन्होंने लड़ा। और ये ज्वाइंटनेस को अब धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इस समारोह में एक ऐसे शख्स हैं जो कि ज्वाइंटनेस को लगातार जो है वो बढ़ावा दे रहे थे, लगातार उस पर काम कर रहे थे कि तीनों सेनाओं के ज्वाइंटनेस को जनरल बिपिन रावत, वो इस वक्त नहीं है, वो कमी जरूर फल रही होगी सबको, लेकिन ये बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि आज ही के दिन भारत ने बांग्लादेश को एक नई शक्ल दी। पूरी पाकिस्तान से और उसका नाम बदल कर जो है उसको बांग्लादेश का नाम दिया गया। एक नया देश जो है वो बनाया गया, दुनिया के मानचित्र को एक बार फिर से जो है बदला गया। तो ये कह सकते हैं कि ये भारत के लिए एक शौर्य की बात है, क्योंकि एक तरफ जो है हम लोग बात करें वेस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान से लड़ रहा था भारत, जबरदस्त तरीके से वो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है हमारे एयरफील्ड पर अटैक कर रही थी। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर हम लोग यहाँ उनको इंगेज करेंगे तो वो पूरी पाकिस्तान में जो है ध्यान उनका नहीं रहेगा। लेकिन भारत कभी भी जो है इस तरीके से नहीं सोचता कि कहीं पे भी अगर जंग चल रही है तो बाकी सारे जो मोर्चे हैं उन पर जो है ध्यान कम जाएगा। सभी मोर्चों पे ध्यान बराबर था और यही वजह है कि पाकिस्तान को दोनों मोर्चे पे यानी वेस्टर्न फ्रंट में भी और इधर अगर पूरी पाकिस्तान में उस तरफ भी जो है एक साथ जो है हम लोगों ने धूल चढ़ाई। तो अब पूरा साल जो है ये एक सेलिब्रेशन के तौर पर जो है इस 50 साल की जीत के 50 साल को एक सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया गया। और आज जो है वो दिन है जब ये पूरे साल भर का सेलिब्रेशन जो है आज समापन उसका हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है इस वक्त नेशनल वॉर मेमोरियल में है और जितनी भी मसाले जो अलग अलग जगह ले जाई गई थी उन सबको एकत्र करके इकट्ठा करके फिर दोबारा से जो है उसको नेशनल वॉर मेमोरियल की जो लॉ चल रही है उसमें जो है समावेश कर देंगे। तो एक तरीके से ये भारत की एक डेडिकेशन है, एक भारत का एक अपने सैनिकों के सम्मान देने का जो एक पुराना कह सकते हैं कि इतिहास रहा है,
कि भारत की सरकार, भारत के लोग, भारत की जनता वो अपने वीर सैनिकों को किस तरीके से सम्मान देते हैं। 50 साल हो चुके हैं इस जंग को लड़े हुए, इस जंग को जीते हुए, लेकिन आज भी जिन सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी उस दौरान उनको आज भी पूरा देश जो है याद करता है, उनको सम्मान देता है। और पाकिस्तान पर महाविजय के 50 साल पूरे हो गए हैं। 1971 की जीत की वो कहानी जो भारतीय सेना ने लड़ाई की थी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान को भी आज ये दिन जरूर बेहद अच्छे से याद होगा और उसी के आज, उसी विजय दिवस के आज, उसी महाविजय के 50 साल पूरे हो गए हैं जब पटकनी दी गई थी। 1971 का युद्ध हुआ था और जन्म हुआ था उस वक्त बांग्लादेश का। बांग्लादेश की सहायता की थी भारत ने। वो दिन आज बांग्लादेश भी याद कर रहा है। ढाका में भी इस विजय दिवस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर अगर आप देखें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका की वो तस्वीर है जहां पर खुद आज भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस परेड में पहुंचे हुए हैं। और पहली तस्वीर आप देखिए, यह जहां शहीदों को नमन किया गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से।